कुंभ राशि वालों, अब खुश होने का समय है। अब उदासी आप लोग छोड़ दीजिए। कब होगा, क्या होगा, ऐसी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। साढ़े साती का तीसरा चरण रूपा के पाए से अब प्रारंभ होने वाला है। आपने बहुत तकलीफ झेली है 2024 में। अब सब प्रकार से आपको सुख मिलने वाला है। ग्रहों की परिस्थिति क्या होगी, आपको किस प्रकार से बल प्राप्त होगा, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 2025 में आपकी हेल्थ कैसी होगी, सामाजिक संबंध कैसे होंगे, आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी, इन सभी बिंदु के ऊपर मैं आपको आपका भविष्य बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए कि 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। कुंभ राशि वालों, ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ हो चुका है और 2025 का प्रारंभ हो रहा है। हम व्यवहार में अंग्रेजी वर्ष का उपयोग करते हैं, जैसे 2025 हो गया, 2024 हो गया। इस प्रकार से हम अंकों का उपयोग करते हैं, तो स्वाभाविक तौर से इस अंकों का प्रभाव हम पर अधिक रहता है। 2025 जो है वह मंगल का वर्ष है। 2025 में मंगल का प्राधान्य अधिक रहेगा, किंतु केवल मंगल ही हमें फल नहीं देता। कुंभ राशि वालों, मैंने आपकी राशि चक्र का अभ्यास किया है और भी जो ग्रह है उसके कॉम्बिनेशन से मंगल किस प्रकार से हमें फल देगा, बाकी ग्रह भी किस प्रकार से फल देगा, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा, सभी बिंदु के ऊपर मैं बात करूंगा। हम पुरुषार्थ को परारब्ध का बल देने की बात करते हैं और मेरा तो हमेशा मंत्र रहा है कि मार्गदर्शन सही तो आशाएं नई। इसके अनुसंधान में हम बात करते हैं। और हाँ, कुंभ राशि वालों, आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है, वह मैं आगे दे रहा हूँ। किंतु आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों, चलिए बात करते हैं आपकी हेल्थ के अनुसंधान में कैसी परिस्थिति होगी, कौन सी संभावनाएं उत्पन्न होगी, 2025 आपको किस प्रकार से फल देगा। कुंभ राशि वालों, मई महीने तक आपको हेल्थ अधिक संभालनी है। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अप्रैल के बाद तो परिस्थिति धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगेगी और मई महीने के अंत में आप बहुत पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ अनुभूत करेंगे। आपका शारीरिक बल बढ़ जाएगा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके मन में आ जाएगी। ऐसा बल होगा, शारीरिक और मानसिक परिस्थिति इस प्रकार से अच्छी होगी कि आपको ऐसा लगेगा, चलो कुछ नया करते हैं, चलो कुछ एक्टिव हो जाते हैं, चलिए कुछ पुरुषार्थ अधिक करते हैं, नई नई बातें ढूंढते हैं। इस प्रकार से आप इंस्पायर होगे, इस प्रकार से आप प्रेरित होगे। आपको पैरों की तकलीफ से संभालना होगा। कोई घुटनों में दर्द यदि आपको पहले से चला आ रहा है, तो आपको अधिक संभालना होगा। फूड पॉइज़न से भी आपको संभालना होगा और जल संक्रमित रोग मुझे दिखाई देता है, तो इसके अनुसंधान में सावधान रहना होगा। यदि आप विवाहित है, तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। अविवाहित है, तो विवाह की यहाँ पूर्ण संभावना भी मुझे दिखाई देती है। मानसिक तौर से आप संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे, मन से आप प्रसन्न रहेंगे। कुंभ राशि वालों, आपके लिए अच्छी परिस्थिति ये निर्माण होने जा रही है। मैं जानता हूँ 2024 आपके लिए बहुत कठिन रहा है। अनेक लोगों के मैसेज मुझ पर आए हैं कि हम बहुत कठिन परिस्थिति से पसार हो रहे हैं। तो अब जो परिस्थिति है आपके लिए पूर्णतः आनंददायी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यदि नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे द्वारा नए-नए वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। चलिए कुंभ राशि वालों, आगे बढ़ते हैं कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, सभी प्रकार के जो संबंध है वो कैसे रहेंगे। क्योंकि समाज जीवन में हम रहते हैं, तो हमारे संबंध किस प्रकार से रहेंगे, इसके अनुसंधान में जानने की उत्कंठा रहती है और संबंध बहुत आवश्यक रहते हैं। चलिए बात करते हैं, जो लोग प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं
उनके प्रेम संबंध अधिक मजबूत होंगे। नया प्रेम संबंध भी बन सकता है। मन आर्टिस्टिक अधिक होगा, जैसे कि गाने गुनगुनाने का मन करेगा, फ़िल्में देखने का मन करेगा, नए-नए कपड़े पहनने का मन करेगा। आपका विजातीय आकर्षण चरम सीमा पर होगा। आपकी सुंदरता निखर जाएगी, ये भी आप कुंभ राशि वालों याद रखिए। और सभी लोग से आपके संबंध बहुत अच्छे होने लगेंगे। आपके दुश्मन परास्त होंगे। यदि आपके पीछे कोई हाथ धो के पड़ गया है, कोई शत्रु है, वो हित शत्रु है या सामने आके लड़ रहा है, तो आपकी विजय यहाँ अच्छी निश्चित मुझे दिखाई देती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जी हाँ, परिवार में थोड़ी नोक-झोंक होगी, किंतु आपको संयम यहाँ बनाए रखना है। और माता का आरोग्य आपको सँभालना है, उसके प्रति आपको अधिक जागरूक रहना है। नया घर खरीदने की भी संभावना है, नया वाहन खरीदने की भी संभावना है। दोस्तों से मेल-जोल बढ़ेगा और आपका फ्रेंड सर्कल जो है, वो बड़ा होगा। मित्रों में आप प्रिय हो जाओगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और यहाँ आपको अधिक नम्र बनने की यहाँ आवश्यकता रहेगी। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा कि आपको थोड़ा ईगो आ जाएगा, थोड़ा अभिमान आ जाएगा, तो यहाँ आपको सँभालना होगा, आपको ख्याति भी बहुत मिलेगी। यदि ऐसा है, आप कहीं जाहिर जीवन में है, पॉलिटिक्स में है, पब्लिक लाइफ़ में हैं, तो आपको ख्याति अधिक मिलेगी, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। एक बात के लिए आपको सावधान रहना होगा, जीवन साथी के साथ आपको मेल-जोल बढ़ाना होगा, यहाँ थोड़ी मुझे नोक-झोंक दिखाई देती है। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो आपको यहाँ सावधान रहना है। कुंभ राशि वालों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी करियर की परिस्थिति क्या होगी? करियर की परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति, दोनों चीज़ें यहाँ मैं एक साथ आपको यहाँ बता रहा हूँ। कुंभ राशि वालों, मैं यहाँ पुनः अनुरोध करता हूँ, आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो कृपया आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और कुंभ राशि वालों, आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है, जो मैं आगे दे रहा हूँ। और जी हाँ, सात्विक बल भी दे रहा हूँ। सात्विक उपाय कौन से आपके लिए सटीक है, उसके अनुसंधान में भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो अच्छी परिस्थिति है, उसको हमें मजबूत बनाना है। और जो वीक है, जहाँ कहीं न कहीं हमारे लिए कठिनाई है, तो वो परास्त हो जाएगी। इसके अनुसंधान में आपको सात्विक उपाय कुछ करने होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आपकी करियर 2025 में कैसी रहेगी? आपकी करियर का ग्राफ बढ़ेगा, घटेगा या संतुलित रहेगा? इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपकी करियर का ग्राफ बढ़ेगा, धन की परिस्थिति अच्छी होगी, आपकी जेब में पैसे रहेंगे, पैसे खर्च करने में आपको झिझक नहीं होगी, ऐसी परिस्थिति होगी। और एक बात ध्यान में रखिए, पैसे आएँगे तो सही, लेकिन पैसे जाएँगे भी कैसे? आप अधिक खर्च करोगे, तो वहाँ जो है आपको थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। जो धन की तंगी जो आप फ़ील कर रहे थे, वह धन की तंगी दूर होती हुई दिखाई देती है। यदि आप जॉब कर रहे हैं, तो कैसी परिस्थिति का निर्माण होगा, वह भी जानिए। जॉब में कोई तकलीफ मुझे दिखाई नहीं देती, किंतु सरकारी जॉब करते हैं या कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ ट्रांसफ़र की योग मुझे दिखाई देती है। आपका पुरुषार्थ सफल होगा, ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिए। जो भी पुरुषार्थ करेंगे अच्छे लक्ष्य के लिए, वो लक्ष्य आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। विदेश जाने की भी संभावना है, यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो प्रयत्न कीजिए। यहाँ विदेश जाने की संभावना मुझे अधिक दिखाई देती है। यदि आप व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो कैसी परिस्थिति का निर्माण होगा, वह भी जान लीजिए। बिज़नेस करते हैं तो आपको लाभ होगा, आपके व्यापार का विस्तार होगा। यदि आप कपड़ों का व्यापार करते हैं, उसमें आप कार्यरत हैं, तो आपके लिए अधिक अच्छा है, आपके ग्राहक बढ़ेंगे। यदि आप कंसल्टेंट हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएँगे। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। यदि आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आपके वारे न्यारे हैं, मतलब आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। इन शॉर्ट, यदि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या कंसल्टेंट हैं, कुंभ राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, तो आप प्रसन्न हो जाइए। चलिए आगे बात करते हैं, जो लोग
स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके लिए कौन-सी परिस्थिति का निर्माण होगा, कोई तकलीफ मुझे दिखाई नहीं देती विद्यार्थीगण के लिए। किंतु जी हाँ, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, एकाग्रचित्त से अभ्यास करना है, कॉन्सन्ट्रेटेड रहना है, हमारा कॉन्सन्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए विद्यार्थी मित्रों। अभी जो लोग 10वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सफलता है, परिस्थिति का लाभ उठाइए, भाग्य आपके पक्ष में है, आपके लक्ष्य सिद्ध होंगे, कोई संघर्ष मुझे दिखाई नहीं देता। आप यदि पुरुषार्थ करते हैं, तो समझ लीजिए आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यह जो परिस्थिति है अभी की, ग्रहों की जो परिस्थिति है, उसका आप जितना लाभ उठा सकते हो, उतना लाभ आप उठा लो। आगे सात्विक उपाय भी सुनना। अब जो गृहिणी है, होम मेकर, उनके लिए क्या परिस्थिति होगी वह भी सुन लीजिए। जिन गृहिणी को संतान की इच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए वह इच्छुक है, उनके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण है, संतान प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, जीवन साथी का प्रेम भी आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन साथी आपको नई-नई गिफ्ट भी देखा देगा, तो यह सुन के तो आप अवश्य खुश हो जाएँगे। और ग्रहों की परिस्थिति है, मैं किसी को अच्छा या बुरा सुनाने के लिए नहीं बैठा, शास्त्र मुझे जो कहलवाता है मैं यही कहता हूँ। और आपकी हेल्थ जो है वह भी अच्छी रहेगी। आपको अपने पति की हेल्थ के प्रति थोड़ा अवश्य जागरूक रहना है। परिवार के प्रति आप अधिक चिंतातुर होगी, लेकिन मुझे कोई कठिन परिस्थिति नहीं दिखाई देती। एक प्रकार से गृहिणी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, आनंददायक परिस्थिति है। कुंभ राशि वालों, मैंने आपको पूर्व बताया था कि मेरे पास आपके लिए कुछ समाचार है। तो यह समाचार इस प्रकार से है, यहाँ आपको जॉइन का बटन दिख रहा है। इस जॉइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और जॉइन हो जाइए। आपके जॉइन होते ही मेरे द्वारा आपको कुछ शुभ सेवाएँ प्राप्त होने लगेगी, और यह जो शुभ सेवा है, वह आपके जीवन को प्रगतिमय, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए मददगार पुरવાર होगी। तो आप जॉइन अवश्य कर लीजिए, आपको इसका फ़ायदा बहुत अच्छी तरह से होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या सात्विक उपाय करने चाहिए? क्योंकि सात्विक उपाय से हमें सात्विक बल प्राप्त होता है। हमारे पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल प्राप्त होता है। हमारे लिए एक फ़ेवरेबल सिचुएशन उत्पन्न होती है। तो आपकी राशि चक्र का कुंभ राशि वालों मैंने अभ्यास किया है, और कौन से सात्विक उपाय आपके लिए कारगर है, वह मैंने कुछ तय किए हैं। सबसे पहले आपको नारायण कवच का पाठ करना होगा। नित्य नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हर बुधवार को आप अवश्य नारायण कवच का पाठ कीजिए। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। यदि आपके घर में तुलसी की माला है तो बहुत अच्छा, तुलसी की माला से ही आप ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र भी आपके लिए बहुत फलदायी सिद्ध होगा। इसकी भी आप एक माला कर सकते हैं। हर शुक्रवार को आपको नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, इस मंत्र की एक माला करनी है। और शुक्रवार को हो सके तो आप सफ़ेद वस्त्र पहनिए, और यदि संभव है, आपके पास इतनी आर्थिक परिस्थिति मजबूत है या संभव है, तो चांदी के ग्लास में आप पानी अवश्य पीजिए। चांदी का ग्लास नहीं है तो कोई छोटा-सा चांदी का सिक्का आप अपने पॉकेट में अवश्य रख लीजिए। ये कुछ मैंने सात्विक उपाय दिए हैं, यह आप अवश्य कीजिए, और जी हाँ, अपना 2025 जो साल है, वह आनंद से पसार कीजिए। धन्यवाद।